श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी की पटाचारा नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। कई युवक उसकी खूबसूरती पर फिदा थे। उसके माता पिता उसे अपने घर की ऊपरी कोठरियों में बंद कर देते थे ताकि किसी पुरुष की नजर उस पर न पड़े। हालांकि पटाचारा को घर के एक नौकर से प्यार हो गया। व्यापारी को पटाचारा से शादी करने के लिए एक अमीर युवा साथी मिला था, लेकिन अपनी शादी की रात वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। वे अपने गांव से भाग गए और मामूली मजदूरी करके साधारण जीवन जीने लगे। पटाचारा गर्भवती हो गई और वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर चली गई, क्योंकि उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उसने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, इसलिए वे घर लौट आए। पटाचारा फिर से गर्भवती हो गई। वे पटाचारा के दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए फिर से उसके माता पिता के घर चले गए। उन्हें उसके मायके तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। पटाचारा को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका पति जलाऊ लकड़ी की तलाश में गया। जब वह लकड़ी काट रहा था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और वह वहीं मर गया। पटाचारा ने उजाड़ जंगल में दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उसने पूरी रात अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने पति की प्रतीक्षा में बिता दी। सुबह उसने अपने पति की तलाश की तो वह मृत मिला। दुखी होकर वह अपने बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर की ओर चलने लगी। रास्ते में एक नदी थी जो मानसून की बारिश के कारण उफन रही थी और उसके लिए अपने दोनों बच्चों को लेकर उफनती नदी को पार करना असंभव था। इसलिए उसने अपने बड़े बच्चे को किनारे पर छोड़ दिया और अपने नवजात शिशु के साथ नदी पार कर गई। एक बार जब वह नदी पार कर गई तो उसने अपने शिशु को वहीं छोड़ दिया और अपने बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस चली गई। जब वह नदी के बीच में थी, एक चील ने झपट्टा मारा, पटाचारा के नवजात शिशु को पकड़ लिया और उड़ गया। यह देखकर वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। अपनी मां की चीख सुनकर पटाचारा के बड़े बेटे को लगा कि वह उसे बुला रही है, इसलिए वह नदी में कूद गया। नदी पटाचारा के बड़े बच्चे को ले गई और उसे डुबा दिया। एक ही दिन अपने दोनों बच्चों और पति को खोने के बाद वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और गहरी पीड़ा में रोने लगी। जैसे ही वह अपने माता पिता के घर के पास पहुंची, उसकी मुलाकात गांव के एक यात्री से हुई। पटाचारा ने अपना परिचय दिया और अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछा। वह आदमी उसकी कहानी सुनकर अवाक रह गया। बहुत विनती करने के बाद उसने पटाचारा को बताया कि कैसे पिछली रात की बारिश ने उसके माता पिता का घर नष्ट कर दिया था। उनका पूरा परिवार बाढ़ में डूब गया था। जब मैं जा रहा था तो उन्हें दहन घाट पर ले जाया जा रहा था। जो धुआं आप पश्चिम से आते हुए देख रहे हैं, वह संभवतः उनकी चिता से आया है, उन्होंने उससे कहा। इस आखिरी त्रासदी ने उसका दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वह घायल पशु की भांति विलाप करती हुई श्रावस्ती में नग्न घूमती रही। एक दिन वह चेतवन पहुंची। भिक्षुओं ने उसे बुद्ध के पास नहीं जाने दिया। उसका विलाप सुनकर बुद्ध गंधकुटी से बाहर आए और उसके पास जाकर बोले, बहन, होश में आओ। जैसे ही वह बुद्ध की शांतिपूर्ण उपस्थिति में थी, उसे एहसास हुआ कि वह नग्न थी। वह खुद को ढकने के लिए बैठ गई। बुद्ध ने उसे अपना एक वस्त्र दिया। उसने वस्त्र पहना और बुद्ध के चरणों में लेटकर अपनी दुखद कहानी सुनाई। बुद्ध की उपस्थिति में उसकी सारी पीड़ा काफूर हो गई। एक नई शांति और सुकून उस पर उतर आया। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम अभी अपने बच्चों और परिवार के लिए आंसू बहा रहे हो, तुमने अनगिनत जन्मों में आंसू बहाए हैं। अपने प्रियजनों से अलग होने पर मानवता ने जितने आंसू बहाए हैं, वह 7 समुद्रों में पानी की मात्रा से भी अधिक है। मृत्यु और वियोग इस संसार के कठोर नियम हैं। शोक करके अपना शरीर नष्ट न करो, बल्कि दुख के बंधन से मुक्त होने का रास्ता खोजो। बुद्ध के ये वचन सुनकर पटाचारा को वहीं श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली और बुद्ध संघ की सदस्य बन गई और अंततः
अपना शरीर छोड़ने से पहले वह प्रबुद्ध हो गईं। इसी तरह की रोचक कहानियां सुने और चैनल से जुड़े रहे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।